यस, हम लोग बात कर रहे हैं आज जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस के बारे में। ठीक है, अपन ने जावास्क्रिप्ट के एरे के बारे में पढ़ लिया, एरे क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, वो सब बात कर लिया अपन ने। पॉपअप बॉक्स पढ़ लिया है। ठीक है, पॉपअप बॉक्स की भी बात कर ली थी अपन ने। आज अपन बात करें फंक्शंस। जैसे सी के फंक्शंस वर्क करते हैं वैसे ही जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस भी होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि अपने पास कुछ कोड होते हैं जिनको अपने को बार बार उनकी जरूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि मेरे पास कोई लॉजिक है जिसकी क्या है, हमने को बार बार इसकी रिक्वायरमेंट है, तो अपन क्या करेंगे, उनको बार बार लिखने के बजाय उनका क्या क्रिएट कर देंगे, एक फंक्शन कर लेंगे। फंक्शन उसका क्रिएट कर लेंगे और उस फंक्शन को खाली उसका नेम से उसको क्या कर देंगे, जहाँ पे भी अपनी रिक्वायरमेंट है वहां पे उसको कॉल कर लिया जाता है। तो फंक्शन एक्चुअल में होता कुछ भी नहीं है, आपका जो कोड जो अपन लिखते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर वो कोड ही होते हैं। बस बार बार जिस कोड की अपने को लगता है कि इस कोड की मेरे को बार बार जरूरत पड़ेगी, तो उस कोड को बार बार लिखने के बजाय अपन क्या क्रिएट कर लेंगे, उसका एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे। जहाँ पे भी उसकी अपने को रिक्वायरमेंट है यहाँ पे मुझे इंप्लीमेंट करना है, तो वहाँ पे खाली उसका नाम लिखेंगे अपन और ब्रैकेट लगा देंगे, तो उसका जो सारी एक्टिविटी है उस फंक्शन की वो वहाँ पे परफॉर्म हो जाएगी। तो फंक्शन आपका वो इस तरह से काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अपन बात करते हैं, अ फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ रीयूजेबल कोड व्हिच कैन बी कॉल्ड एनीवेयर इन योर प्रोग्राम। दिस एलिमिनेट द नीड ऑफ राइटिंग सेम कोड अगेन एंड अगेन। जहाँ पे भी अपने को बार बार किसी कोड की जरूरत है जो बार बार रीयूजेबल है, उसको अपन क्या क्रिएट कर लेंगे, एक फंक्शन क्रिएट कर लेंगे और जहाँ पे अपनी नीड है वहाँ पे अपन उसको क्या करेंगे, कॉल कर लेंगे। ये क्या करेगा, सेम कोड को अपने को बार बार अगर लिखना है तो उसको बार बार लिखने की अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी अगर अपने फंक्शन की हेल्प ली तो। दूसरा इसका फायदा ये है कि अगर एक ही सेम टाइप का कोड अगर आप बार बार आप किसी प्रोग्राम में लिख रहे हो, तो उससे क्या होगा, प्रोग्राम की जो साइज है वो आपकी बहुत बड़ी हो जाएगी, एरर आने की पूरी प्रोबेबिलिटी रहेगी आपकी, और भी इसमें बहुत सारे उसके प्रोसेसिंग स्पीड काफी आपकी लो हो जाएगी, वेब पेज की साइज बढ़ जाएगी, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने सामने आएंगी। तो इसके बजाय अपन क्या करेंगे, फंक्शन क्रिएट कर लेंगे, तो उससे क्या होगा कि आपकी प्रोग्राम की साइज है वो भी आपके हो जाएंगी, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी, इजीली उसको एग्जीक्यूट कर पाएंगे और आप इजीली उसको कोई भी एरर वगैरह भी जनरेट होती है तो उसको इजीली आप डिबग कर पाओगे। अब बात करते हैं फंक्शन को अपने को कैसे क्रिएट करना है, कैसे यूज लेना है, उन सब की बात करते हैं अपन। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर अपने को क्या करना है, फंक्शन क्रिएट करने से पहले सबसे पहले बात करें अपन, फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। फंक्शन डेफिनेशन वो होती है कि जिसमें वो एक्टिविटी जो अपने को बार बार परफॉर्म करनी है उसके अंदर वो एक्टिविटी सारी उस फंक्शन के अंदर लिखी जाएगी। तो लिखने का तरीका रहता है, उसका सिंटेक्स होता है फंक्शन का, वो इस तरह से होता है कि सबसे पहले लिखना है आपको फंक्शन, ये कीवर्ड होता है आपका, ठीक है, ये कीवर्ड है। उसके बाद फंक्शन नेम, जैसे वेरिएबल नेम अपन रखते हैं वैसे आपको फंक्शन का नाम रखना है। रूल्स वही वही सारे फॉलो होंगे, जैसे जिसमें जैसे मान लीजिए 32 कैरेक्टर्स है, बड़ी साइज नहीं होनी चाहिए इसकी। उसके बाद फर्स्ट कैरेक्टर जो होगा हमेशा क्या होगा, अल्फाबेट होगा। वो सारे रूल्स जो अपन वेरिएबल नेम रखने, एरे नेम रखने के लिए जो फॉलो करते हैं वो सारे रूल्स यहाँ पे भी फॉलो होंगे। फिर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखे जाएंगे, वेरिएबल्स लिखे जाएंगे, इनको अपन कहते हैं पैरामीटर्स। क्या कहते हैं इनको, पैरामीटर्स या आर्गुमेंट भी इनको कह सकते हैं अपन। इनका यूज कहाँ पे होगा कि इस फंक्शन में आप जो भी आप कोड लिखोगे उसके अंदर इन वेरिएबल्स का यूज होने वाला है। फिर आपका ये ओपनिंग ब्रैकेट और ये एंडिंग ब्रैकेट, और इसके बीच में वो कोड लिखे जाएंगे जो आपको फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए यूज में आएंगे, या फंक्शन के अंदर जो भी वर्क करेंगे वो कोड आपको यहाँ पे लिखे जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अपन ने फंक्शन की बात करते हैं, तो फंक्शन के अंदर एक एग्जांपल लिया अपन ने फंक्शन, और इसका नाम रख दिया मैंने से हेलो, और यहाँ पे लगा दिया ब्रैकेट। ठीक है, तो जैसे आप किसी भी वेरिएबल नेम के आगे अगर इस तरह से ब्रैकेट लगा देते हो तो इसका मतलब क्या क्रिएट हो जाता है, एक फंक्शन बन जाता है। अब इस फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया, एक अलर्ट बॉक्स ड्रॉ किया और जिसके अंदर लिख दिया मैंने हेलो देयर, यानी जब भी ये कॉल होगा तब आपके पास क्या आएगा, एक अलर्ट बॉक्स आएगा और उसके ऊपर एक ओके का बटन होगा और उसके ऊपर लिखा आएगा आपका हेलो देयर। इस तरह से आपका एक बटन आ जाएगा। अब इसके आगे बात करते हैं अपन, आगे कैसे वर्क करेगा ये। तो ये एक एग्जांपल लिया अपन ने कि फंक्शन को कैसे अपने को क्रिएट करना है, और उसके बाद फंक्शन को कॉल करने का तरीका होता है कि जो फंक्शन आपने क्रिएट किया उस स्क्रिप्ट के अंदर आपको उस फंक्शन का नेम और आगे ब्रैकेट लगा के सेमीकोलन लगाओगे तो वो फंक्शन वहां पे आपका जो है वो कॉल हो जाएगा। अब इसका एक एग्जांपल लेते हैं अपन, परफॉर्म करके देखते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखो ठीक है, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्रिप्ट स्टार्ट कर रहा हूँ, नोटपैड स्टार्ट किया। ठीक है, उसके अंदर क्या किया अपन ने, फंक्शन क्रिएट करना सबसे पहले,
HTML तो आपको स्टार्ट करना ही है। उसके बाद बॉडी के अंदर ये बॉडी टैग आपका, उसके बाद स्क्रिप्ट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट पब्लिक जावास्क्रिप्ट, ठीक है, ये जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कर दी। उसके बाद स्क्रिप्ट टैग क्लोज और बॉडी टैग क्लोज एंड HTML क्लोज, जो अपने पास सिंपल स्ट्रक्चर है वही। अब इसके अंदर अपने को सबसे पहले क्या करना है, कोई फंक्शन क्रिएट करना है। तो अपन जानते हैं फंक्शन क्रिएट करने के लिए लिखा जाएगा फंक्शन कीवर्ड, फिर फंक्शन का नाम, मान लीजिए मैंने यहाँ पर रख दिया हेलो नाम से एक फंक्शन बना दिया, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे कोई भी एक ब्रैकेट लगा दिया, ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर मैं क्या लिख रहा हूँ, कोई मैसेज लिख रहा हूँ, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर मैंने लिख दिया, मान लीजिए बोल्ड टैग के अंदर, वी टैग के अंदर प्लस, और डबल कोट में एक और मैंने हेलो वर्ड लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, और ये प्लस, और यहाँ पे बोल्ड टैग को क्लोज कर दिया हमने, प्लस, ठीक है। यानी सिंपल सा, जब भी ये फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा, तब क्या होगा, आपके पास बोल्ड में आपका हेलो दिखाई देगा, बस खाली इतना सा इसमें अपने लिखा है, ठीक है। अब ये तो हो गया अपने पास फंक्शन। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये कॉल कैसे हो। कॉल करने का तरीका आपको सिंपल सा, बॉडी टैग के अंदर स्क्रिप्ट के अंदर आपको क्या करना है, सिंपल सा उस फंक्शन का नाम, फंक्शन का नाम क्या अपने पास, हेलो, और ब्रैकेट इस तरह से लगा देना। अब मैंने जहाँ पे मैं ऐसे लिखूंगा हेलो, वहाँ पे ऑटोमेटिक इसकी जो एक्टिविटी है वो सारी परफॉर्म होती रहेगी। अब मैं जैसे इसमें और भी कुछ करना चाहता हूँ, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसके अंदर मान लीजिए एक वर्ड और लिख दिया मैंने डबल कोट के अंदर, इटैलिक में लिख दिया, मान लीजिए वर्ड, ठीक है, और प्लस इटैलिक टैग क्लोज, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने सेमीकोलन। ये दो लाइन इसमें लिख दी है। और लाइन ब्रेक करने के लिए इन दोनों के बीच में अगर आपको लाइन ब्रेक करनी है तो ये भी लिख दो आप, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, और इसमें अगर आपको लाइन ब्रेक करनी है तो BR टैग क्लोज कर दो, ये BR मैंने लिख दिया। यहाँ पे देखो इस हेलो फंक्शन के अंदर मैंने इस हेलो फंक्शन के अंदर मैंने 3 लाइन लिखी है। अब ये क्या होगा, देखो यहाँ सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड लिखना आपको फंक्शन बनाने के लिए, फिर फंक्शन का नाम, और यहाँ पे देखो आर्गुमेंट के अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा। तो पहले इसमें 2 टाइप के फंक्शन होते हैं जावास्क्रिप्ट में। पहले टाइप का होता है फंक्शन विद आर्गुमेंट, और सेकंड टाइम क्या होते हैं, फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट, ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर देखो कोई आर्गुमेंट नहीं है, फंक्शन किस टाइप का, फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट। और अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई वेरिएबल लिखता है मैं इन ब्रैकेट के अंदर, तो वो हो जाता है आपके फंक्शन विद आर्गुमेंट। तो अपन सबसे पहले सेकंड टाइम वाले फंक्शन को अपन पहले डिस्कस कर रहे हैं, फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट, फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट अपन इसमें डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट में इसमें कोई आर्गुमेंट अपन ने नहीं रखा, जस्ट सिंपल से अपन ने 3 लाइन लिख दी हेलो, जो बोल्ड में दिखे, और वर्ड किसमें दिखे, इटैलिक में 3 लाइन लिख दी। अब मुझे ये जो सारी एक्टिविटी है, ये पूरा क्या क्रिएट हो गया, आपका एक फंक्शन क्रिएट हो गया यहाँ से लगा के यहाँ तक का। अब इस ब्लॉक को मेरे को मान लीजिए 10 बार या 5 बार इसको मेरे को इस प्रोग्राम में लिखना है, मेरे को 5 बार ये लाइन रिपीट करनी पड़ेगी हर बार। इसकी बजाय मैंने क्या कर दिया, इसका एक फंक्शन क्रिएट कर दिया, और ये सारी एक्टिविटी मैंने इसमें लिख दी। अब मुझे जहां पे भी इसको जरूरत पड़ेगी वहां पे मैं खाली क्या लिखूंगा, इसका फंक्शन का नेम और ये ब्रैकेट, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा दूंगा, तो ये सारी एक्टिविटी आपकी यहाँ पे परफॉर्म हो जाएगी। जितनी बार ये लिखूंगा उतनी बार ये एक्टिविटी आपकी परफॉर्म होती रहेगी, ठीक है। और मान लीजिए इन फ्यूचर मेरे को कुछ करेक्शन भी करना रखा, तो खाली एक फंक्शन में मैं चेंज करूंगा, बाकी सब जगह ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अब देखो इसमें आगे मैं चल रहा हूँ कि यहाँ पे एक बार मैंने इसको क्या कर दिया, कॉल कर लिया, एक बार और कर रहा हूँ मैं हेलो, 2 बार मैंने इसको वर्ड को लिखा खाली सिंपल सा, ठीक है। सेव किया मैंने इसको,
इसको जैसे ही चलाया मैंने फंक्शन डॉट एचटीएमएल से, ये लॉक किया अपना, एक सेकेंड, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे अपन ने डबल कोट क्लोज नहीं किया, यहाँ पे देखो हेलो लिखा, फिर वर्ड आ गया आपका इटैलिक के अंदर, फिर हेलो वापस बोल्ड में और वर्ड आ गया आपका इटैलिक के अंदर। अब इसको थोड़ा अगर मैं व्यवस्थित करूँ तो यहाँ पे देखो लाइन ब्रेक नहीं दिया था अपन ने, तो एक लाइन ब्रेक यहाँ पे हो गया और एक लाइन ब्रेक और यहाँ पे दे देते हैं अपन इसके बाद में, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और लाइन ब्रेक करने के लिए डबल कोट क्लोज, ठीक है। अब देखो 2 बार ये कॉल हुआ तो 2 बार इस तरह से आएगा आउटपुट आपका, देखो हेलो, ये पहली वाली लाइन, ठीक है, ये जो आउटपुट है आपका वो ये फर्स्ट वाला डॉक्यूमेंट डॉट राइट, फिर लाइन ब्रेक, फिर ये सेकंड वाला डॉक्यूमेंट डॉट राइट, फिर लाइन ब्रेक, ये दूसरी बार, ये सेकंड टाइम ये कॉल हुआ फंक्शन तब, और ये फर्स्ट बार तब कॉल हुआ। अब जितनी बार आपको ये वर्ड लिखना है, आपको खाली एक ही वर्ड लिखना है वहाँ पे, खाली जस्ट हेलो और सेमीकोलन, इस तरह से जितनी बार लिखोगे उतनी बार आपकी ये 2-2 लाइन आपकी बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो यानी बार बार आपको चारों लाइन आपको लिखने की जरूरत नहीं, खाली उसका फंक्शन का नाम लिखना है और उसको कॉल करना है, तो आपको वो सारी चीजें आपकी रिपीट होती रहेगी। कैसे होगी ये, कि ये अब आप मुझे जहाँ पे भी जरूरत पड़ती है, मान लो एक बार और करना मुझे, तो खाली क्या लिखना है, एक वर्ड लिखना है यहाँ पे, फंक्शन का नेम खाली, और यहाँ पे ओपनिंग एंडिंग ब्रैकेट, बस ये लिखूंगा, बस 3 बार लिखिए तो ये 3 बार आपके इसमें आउटपुट आते रहेंगे, ये 3 बार आपके आगे, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे खाली इसमें कोई करेक्शन करना है, यानी एक लाइन और बढ़ानी मुझे, मान लीजिए यहाँ पे तो कुछ भी नहीं करना, खाली एक जगह पे चेंज करना पड़ेगा मुझे, पूरे प्रोग्राम में चेंज हो जाएगा। इसको कॉपी किया मैंने, इसको पेस्ट किया, ठीक है। अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर मुझे मान लीजिए अंडरलाइन और करना है एक और, तो यहाँ पे यू अंडरलाइन और कोई भी वर्ड लिख दिया, दिस फॉर एग्जांपल, दिस लिख दिया मैंने, और यहाँ पे अंडरलाइन को क्लोज कर दिया, ठीक है। एक लाइन ही बढ़ी, लेकिन ये 3 बार जब कॉल हो इन तीनों जगह पे भी उनका क्या हो जाएगा, करेक्शन हो जाएगा। तो अब इसको चलाते हैं अपन वापस इस पेज को, इस तरह से आएगा आपका ये आउटपुट इसका, ये देखो अंडरलाइन भी आ गया, 3-3 लाइन, यानी जब पहली बार कॉल हुआ तब ये तीनों लाइन आई, फर्स्ट बार कॉल हुआ तब, फिर सेकंड टाइम ये, और ये थर्ड टाइम। जितनी बार भी लिखना है आपको खाली क्या लिखना है, हेलो लिखना है और उसको कॉल करते रहना। फंक्शन को कॉल करने का तरीका जस्ट उस फंक्शन का नाम और ब्रैकेट, अगर बिना आर्गुमेंट के अगर आपका फंक्शन है तो इस तरह से कॉल होगा, फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट टाइप का, ये पहले टाइप का फंक्शन, ठीक है। सेकंड टाइप के फंक्शन होते हैं अपने पास, फंक्शन विद आर्गुमेंट, जिसके अंदर आर्गुमेंट्स भी हो अपने वो, तो जिनको अपन पैरामीटर भी कह सकते हैं। तो वो फंक्शन कैसे बनेंगे, कि जैसे मान लीजिए इसका एक सिंटेक्स होगा, सबसे पहले फंक्शंस कीवर्ड तो लिखना ही है, फिर फंक्शन का नाम और ब्रैकेट के अंदर आपको वेरिएबल्स के नेम लिखना है। यहाँ पे जैसे मैंने नेम, और यहाँ पे डेटा टाइप नहीं होंगे, जैसे सी के अंदर डेटा टाइप होता है आपके इंटीजर फ्लोट, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है, खाली आपको कुछ भी वेरिएबल के नेम रखने हैं, ठीक है। यानी जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तब इन दोनों को आपको वैल्यू देनी कंपलसरी, इन दोनों को जो वैल्यू दोगे वो फर्स्ट वैल्यू नेम को चल जाएगी और सेकंड वैल्यू किसमें चल जाएगी, एज को चली जाएगी, ठीक है। या जो भी वेरिएबल आपने नाम रखे उसमें आपकी ये चल जाएगी। अब ये फंक्शन जब कॉल होगा तब आपका इसका आंसर, इसमें एक्टिविटी क्या होगी, इसमें अपने एक्टिविटी करवाइए, अलर्ट बॉक्स के अंदर नेम इज, ये आपकी स्ट्रिंग, और एज, यानी नेम और एज को ये अलर्ट बॉक्स में अंदर ये प्रिंट करवा रहा है। फॉर एग्जांपल आप जब इसको कॉल करोगे तब कॉल कैसे होगा, फंक्शन का नाम तो रखना ही है, फिर आपको यहाँ पे जितने आपके आर्ग्यूमेंट्स हैं उतने आपको वैल्यू देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे वैल्यू दे दी मैंने ज़ारा और 7 दे दी, तो ये ज़ारा वैल्यू की सीधी किसको जाएगी, इस नेम को चल जाएगी, और एज को क्या वैल्यू जाएगी, यहाँ पे 7 वैल्यू चल जाएगी। तो इसका अलर्ट बॉक्स में क्या लिखा होगा आपके पास, ज़ारा इज 7 ईयर ओल्ड, इस तरह से आपका आ जाएगा। तो सेकंड टाइप का फंक्शन अपना फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट, यानी जो आर्ग्यूमेंट अपन ने यहाँ पे रखे हैं उन आर्ग्यूमेंट को आपको कैसे फंक्शन को क्रिएट करना है, इसको अपन एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। और इसको इसी फंक्शन को अपन एग्जांपल ले लेते हैं हेलो के अंदर, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे ए, या नया फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं अपन, सबको हटा देता हूँ मैं,
इस फंक्शन का नाम ले लिया मैंने, सम नाम से एक फंक्शन बना दिया, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ a, b, दो वेरिएबल ले लिए, ठीक है। और फंक्शन की बॉडी के अंदर अपन लिख रहे हैं वेरिएबल c, एक वेरिएबल और ले लिया मैंने c, इसको डिक्लेयर किया यहाँ पे, फिर c इक्वल्स टू a प्लस b, ठीक है। उसके बाद क्या किया यहाँ पे मैंने, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर अपन लिख रहे हैं द रिजल्ट इज, ठीक है, प्लस c, ठीक है। और लाइन अगर आपको ब्रेक करनी है तो इसमें लाइन ब्रेक के लिए भी एक स्टेटमेंट लिख देते हैं अपन, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और लाइन ब्रेक के लिए कोड लिख रहा हूं मैं br, ठीक है, ये लिख दिया। अब क्या होगा, आपको सम करना है कि नहीं दो वैल्यूज का, आपको कुछ नहीं करना, खाली कॉल करने के लिए आपको स्क्रिप्ट इससे बाहर आना, अपने को खाली क्या लिखना है यहाँ पे सम, और दो वैल्यू लिख दो आप कोई भी, मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया मैंने 2,5 फॉर एग्जाम्पल, और इसको कॉल कर दिया, ठीक है। तो ये वर्क कैसे करेगा आपका, देखो कि एक फंक्शन क्रिएट किया मैंने, फंक्शन सम, और a और b यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट रख दिए। अब a और b के अंदर जो भी वैल्यूज आएगी वो क्या करेगी, एक वेरिएबल c एक और ले लिया अपन ने, a और b की वैल्यू दोनों a डॉट किस में चली जाएगी, c में चली जाएगी। फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर द रिजल्ट इज आपकी स्ट्रिंग है, और c के अंदर आपका जो भी आंसर है वो आपका यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, और फिर क्या कर देगा, ये लाइन ब्रेक कर देगा। ये तो हो गया अपने पास फंक्शन की डेफिनेशन। अब इसको कॉल करेंगे तब क्या करेंगे, खाली आपको एक तो फंक्शन का नाम लिखना है, खाली सिंपल सा, और उसके अंदर आपने दो आर्ग्यूमेंट रखे हैं, तो दो वैल्यू आपको यहाँ पे पास करनी पड़ेगी, ए और बी रखी, तो 2 सीधा कहाँ चला जाएगा आपका, ए के अंदर चला जाएगा, और 5 कहाँ चला जाएगा, सीधा बी के अंदर चला जाएगा। फिर आगे क्या होगा आपके पास, सी वेरिएबल डिक्लेयर होगा, 2 + 5 7 कहाँ चला जाएगा आपका, सी के अंदर चला जाएगा। फिर क्या आएगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर द रिजल्ट इज 7, आंसर क्या आएगा इसका, द रिजल्ट इज, और 7 इस तरह से आएगा, ठीक है। ये एक बार कॉल हुआ तब, अगेन मेरे को कॉल करना है तो दोबारा मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे सम, और मान लीजिए यहाँ पे दे दिया 9,3, तो 9 कहाँ चला जाएगा आपका, ए के अंदर, 3 कहाँ चला जाएगा, बी के अंदर, फिर 9 + 3 हो गया आपके पास 12, सी की वैल्यू हो जाएगी 12, द रिजल्ट इज 12। तो अगली लाइन क्या आएगी, द रिजल्ट इज 12। यानी इस फंक्शन को अपने को बार बार नहीं लिखना पड़े, इसलिए अपन ने क्या क्रिएट कर दिया, इसका एक फंक्शन, इस आपका कोड को बार बार नहीं लिखना पड़े, इसलिए अपन क्या कर दिया, इसका एक फंक्शन क्रिएट कर दिया। अब आपको खाली एक ही लाइन लिखनी है यहाँ पे सम, और ब्रैकेट के अंदर आप दो वैल्यू दे दो बस, सीधी सी। तो जो जो वैल्यू दोगे, जितनी बार सम लिखोगे उतनी बार ये फंक्शन आपका कॉल होता रहेगा, अपने को बार बार इस कोड का यूज होता रहेगा, ठीक है। इसको देखते हैं अपन, तो सेव किया मैंने, ये आंसर आ गया, द रिजल्ट इज 7। अब जितनी बार मुझे कॉल करना है, मुझे कुछ नहीं करना, खाली यहाँ पे एक ही वर्ड लिखना है सम, और खाली दो वैल्यू यहाँ पे रखनी है। मान लीजिए 5,9 लिख दिया मैंने, ठीक है, ये दूसरी बार कॉल हो गया। फिर एक बार और कॉल करना, जितनी बार आप लिखोगे खाली आपको एक वर्ड ही लिखना है बस, 7,3, बस 3 बार लिखा, तो 3 बार आपके 3 लाइन अलग अलग इस तरह से आएगी। ये देखो 3 बार आ गई, कोई डाउट इसमें, आ जा रही है? ठीक है, तो ये सेकंड टाइप के अपने पास फंक्शन थे, फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। उसके बाद अगली बात कर रहे हैं अपन, ये फंक्शन विद आर्गुमेंट का एग्जांपल था आपका। अब एक होता है फंक्शन जिसके अंदर क्या होता है, वैल्यू भी रिटर्न होती है कभी कभी। तो इसमें इसका तरीका ये होता है, देखो फंक्शन क्रिएट करना आपको इस तरह से, फंक्शन, फिर यहाँ फंक्शन का नेम, और फर्स्ट और लास्ट मैंने दो आर्गुमेंट ले लिए, और फुल नाम से एक तीसरा वेरिएबल ले लिया। फर्स्ट और लास्ट में जो वैल्यू आएगी वो ऐड होकर किसको चली जाएगी, फुल को चली जाएगी, और फुल में जो आंसर है वो सीधा किसको रिटर्न हो जाएगा, इस फंक्शन को रिटर्न हो जाएगा। तो ये हो गया फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू, ठीक है। अब आपको कॉल कैसे करना है इसको, सीधा कि एक वेरिएबल लिया मैंने रिजल्ट नाम से, और रिजल्ट नाम के वेरिएबल में क्या आ रहा है कि कॉन्केटेनेट नाम से फंक्शन कॉल हुआ, और इसके अंदर दो वैल्यू दे दी, हेलो और इंडिया। तो हेलो चला जाएगा आपका फर्स्ट के अंदर, और इंडिया चला जाएगा लास्ट के अंदर।
फिर हेलो और इंडिया दोनों ऐड होकर किसको चले जाएगी, इस फुल को चले जाएंगे, और इस फुल में क्या आ गया आपका हेलो इंडिया, वो सीधा कहाँ चला जाएगा, इस कॉन्कैटनेट फंक्शन को चला जाएगा। हेलो इंडिया सीधा कहाँ चला जाएगा, इस रिजल्ट में चला जाएगा, और अलर्ट बॉक्स के अंदर अपन क्या प्रिंट कर देंगे, हेलो इंडिया। तो अलर्ट बॉक्स के अंदर आपके पास इस तरह से दिखाएगा इसका आंसर हेलो इंडिया, इस तरह से, और ओके यहाँ पे लिखा होगा। इस तरह से आपका आउटपुट इसमें आएगा। ठीक है, इसके एग्जांपल को अपन देखते हैं रिटर्न विथ रिटर्न वैल्यू में। ये था। अब इसी के अंदर रिटर्न करा लेते हैं अपन सी के आंसर को। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं रिटर्न सी, तो वैल्यू रिटर्न करनी है तब। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट के अंदर ही दो वेरिएबल ले रहा हूँ यहाँ पे, var x इक्वल्स टू सम ऑफ 2,5, या इनको x y z दो तीन वेरिएबल ले लेते अपन, डिक्लेयर किया। फिर x इक्वल्स टू, फिर इसको हटा देता हूँ, y इक्वल्स टू, और z इक्वल्स टू, इस तरह से तीनों की वैल्यू ले ली। फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर x की वैल्यू प्रिंट कर दी अपन ने। प्लस अलग अलग लाइन में दिखाने के लिए इसको br के साथ में अटैच कर देता हूं मैं, इसी तरह से। तीनों लाइन ले ली अपन ने, x y और z। ठीक है, अब ये एक्चुअल में वर्क कैसे कर रहा है, देखो ये प्रोग्राम, ये फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू है आपका। इसमें क्या हो रहा है एक्चुअल में कि फंक्शन बनाया अपन ने सम नाम से, और ये भी दो आर्गुमेंट ले लिया। जब भी इनमें जो वैल्यू आएगी वो सीधी क्या होगी, दोनों ऐड होकर सी को चल जाएगी, और सी के अंदर जो आंसर है वो सीधा किसको रिटर्न हो जाएगा, इस सम फंक्शन को रिटर्न हो जाएगा। अब क्या होगा, अगली लाइन में क्या किया अपन ने, तीन वेरिएबल अपन ने डिक्लेयर किए। अब x इक्वल्स टू सम, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, सम फंक्शन कॉल हो रहा है और वैल्यू पास हो रही है 2 और 5। ये 2 सीधा कहाँ चला गया, a को, और 5 सीधा कहाँ चला गया, b को। फिर c आपका डिक्लेयर हुआ, 2 + 5 7 कहाँ चला गया, सी को, और रिटर्न सी, यानी सी में क्या पड़ा अपना 7, तो इस पूरे फंक्शन को क्या वैल्यू रिटर्न हो गई 7। तो यहाँ पे पूरा क्या आंसर आ गया अपने पास 7, तो इस x को क्या आसान हो गया 7। फिर डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर अपन ने x को प्रिंट किया, क्या प्रिंट करेगा 7। ठीक है, फिर लाइन ब्रेक, अगली लाइन में इसी तरह से सेम टाइप से 5 और 9 यहाँ पे जाएंगे, 5 और 9 ऐड होकर 14, यानी y की वैल्यू होगी 14। तो अगली लाइन में क्या आएगा अपने पास 14, और तीसरी लाइन में आएगा 10। ये इस तरह से होगा। तो यहाँ पे पूरी जो वैल्यू है वो सीधी किसको रिटर्न हो रही है, इस फंक्शन को रिटर्न हो रही है। ये अपने पास टाइप का फंक्शन है, फंक्शन विद रिटर्न वैल्यू जावास्क्रिप्ट का। देखो इसका आउटपुट देखते हैं अपन। यहाँ पे देखो 7, 14 और 10, इस तरह से आंसर अपना आ गया। ठीक है, तो ये तीसरे टाइप का है अपने पास, फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू। तो तीन टाइप के फंक्शन अपन ने पढ़े थे। पहले टाइप का था अपने पास फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट। ठीक है, सेकंड टाइप था अपने पास फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट, और तीसरे टाइप का था अपने पास फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू। ये तीन टाइप के अपने पास जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन होते हैं। वैसे बेसिकली अपने सी के अंदर पढ़ चुके हैं अपन फंक्शन, तो इसलिए अपने को इसमें ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। खाली इतना से ध्यान रखना है कि फंक्शन स्टार्ट हमेशा कहाँ से होगा, आपके पास फंक्शन कीवर्ड से, और इसके अंदर आर्ग्यूमेंट के अंदर अपन कोई भी इसमें डेटा टाइप या रिटर्न टाइप नहीं होती।
जावास्क्रिप्ट के अंदर ना तो फंक्शन के आगे कोई रिटर्न टाइप होती है, ना ही इसके आर्गुमेंट के अंदर वेरिएबल की अपन रिटर्न टाइप इसमें लिखते हैं। बस खाली आपको क्या लिखना है, खाली जस्ट इनका वेरिएबल का नेम लिखना है खाली। ठीक है, कोई डाउट इसमें? ये जो एग्जांपल है आपके पीपीटी के, ये एग्जांपल आपको सॉल्व करके देखनी है। ये देखो एक एग्जांपल है, इसमें दिख रहे हैं अपन, ये फंक्शन बनाया अपन ने माई फंक्शन नाम से, और इसके अंदर क्या करेगा, जब भी ये कॉल होगा तब अलर्ट के ये हेलो वर्ड बता देगा। अब अपन इसको कॉल कैसे किया, ये क्लिक इवेंट है, इस पर आपको ज्यादा ध्यान नहीं देना, जो एग्जांपल बताया मैंने आपको वही सोल्व करना है। जब अपन CSS पढ़ेंगे उसके अंदर अपन ऑन इवेंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तब आपको एग्जांपल समझ में आ जाएंगे। कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को?